हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। इनके अंदर हम देखेंगे कीबोर्ड से संबंधित वह प्रश्न जो 2023 तक आए हुए हैं। इन सभी का हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा डॉट डॉट और स्थान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सी है। आप सभी अपने आंसर को करने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे आपके इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले एग्जामों में आप इन प्रकार की क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं, एक माइक्रोफोन और प्रिंटर, 2 स्कैनर और मॉनिटर, 3 डिजिटल कैमरा, स्पीकर, 4 कीबोर्ड और माउस। तो सर्वाधिक हम कीबोर्ड और माउस इस प्रकार के जो इनपुट डिवाइस है इनको सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। 1 जॉयस्टिक, 2 मैग्नेटिक टेप, 3 मॉनिटर या 4 हार्ड डिस्क। तो इनके अंदर से जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि मॉनिटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं। अगर आपने यह क्लास ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको पता होगा कि कीबोर्ड और माउस एक किस प्रकार की डिवाइसेज हैं जो सर्वाधिक यूज ली जाती है। तो यह इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इक्विपमेंट यानी कि डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करते हैं। 1 आउटपुट डिवाइस, 2 स्टोरेज, 3 इनपुट या 4 इनमें से कोई नहीं। तो यह एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करके रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, यह एक स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है। 1 इनपुट, 2 आउटपुट, 3 वर्ड प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड यह एक प्रकार का हमारे लिए इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 कीबोर्ड, 2 माउस, 3 लाइन पेन, 4 जॉयस्टिक। तो टेक्स्ट के रूप में हम कीबोर्ड का काम मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या होती है, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितने बटनें की होती है। 1 90, 2 95, 3 104 या 4 110। तो देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के कीबोर्डों में अलग अलग कीज होती है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 101 से 104 तक कीज होती है, यानी कि 105 मान सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है 104, यह सही हो जाएगा, यानी कि कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, यानी कि एक कीबोर्ड होता है इसके अंदर सबसे लंबी की कौन सी होती है। 1 होम, 2 एंटर, 3 स्पेस बार, 4 शिफ्ट। तो किसी भी कीबोर्ड के अंदर जो सबसे लंबी की होती है वह स्पेस बार की होती है, यह सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ली जाती है, यानी कि इनके अंदर से लाइन के प्रारंभ में सबसे प्रथम कुंजी कौन सी होती है। 1 टैब की, 2 होम की, 3 एस्केप की या 4 बैक स्पेस। तो जो प्रथम कुंजी होती है वो होती है होम की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल लॉक क्या है, यानी कि स्क्रॉल लॉक जो की है ये क्या है। 1 ये एक फंक्शन की है, 2 न्यूमेरिक
की है, 3 टॉगल की है या 4 कर्सर कंट्रोल की है। जो स्कोर लॉक है यह एक टॉगल की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं टॉगल की क्या होती है। वे सभी कीज जिनको ऑन ऑफ किया जा सकता है टॉगल की कहलाती है, यानी कि वह कीज जिन्हें हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैप्स लॉक, इसको भी हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिससे हमारे लेटर कैपिटल और स्मॉल के अंदर होते हैं। नम लॉक भी हम बंद या चालू कर सकते हैं, और स्क्रॉल लॉक, इसको भी हम बंद या चालू कर सकते हैं, यानी कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये हमारी टॉगल की होती है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, यानी कि यह किस प्रकार की कुंजियाँ हैं। 1 संचालन कुंजी, 2 विशिष्ट कुंजी, 3 फलन कुंजी या 4 मानक कुंजी। तो ये सभी विशिष्ट कुंजी होती है, यानी कि स्पेशल कीज होती है। कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इंसर्ट, इनको हम स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये क्लास अब तक पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेली क्विज और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देते रहते हैं, जिससे आप अपडेट रहते हैं। और आप क्लास को भी अंत तक जरूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड की प्रिंट स्क्रीन कुंजी किस श्रेणी से संबंधित हैं। और आप सभी अपने आंसर को करते रहिए, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। देखते हैं। 1 टाइपिंग कुंजियाँ, 2 फंक्शन कुंजियाँ, 3 कंट्रोल कुंजियाँ, 4 स्पेशल पर्पज कुंजियाँ। तो कीबोर्ड की जो प्रिंट स्क्रीन की कुंजी होती है यह स्पेशल पर्पज की कुंजी होती है, यानी कि जिसे हम स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, इस प्रकार की स्पेशल पर्पज के लिए होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं। अगर आपने क्लास अब तक ध्यानपूर्वक देखी है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। देखते हैं। 1 समायोजन, 2 क्रियात्मक, 3 संशोधन, 4 अंशाक्षरी। तो जो कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रकार की जो कुंजियाँ होती है यह संशोधन प्रकार की होती है, यानी कि ये स्पेशल कीज भी होती है एंड इनको संशोधन की भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल कुंजी होती हैं, यानी कि शिफ्ट और कंट्रोल के जो कीज होती है यह एक कीबोर्ड में कितनी बार होती है। 1 ये एक बार होती है, 2 1-2 बार, 3 2-1 बार, या 4 2-2 बार। तो जो किसी भी कीबोर्ड होता है इसके अंदर शिफ्ट और जो कंट्रोल की है ये दोनों 2-2 बार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी यानी कि की एक मानक कंप्यूटर की कीबोर्ड पर 2 बार डुप्लीकेट नहीं दिखाई देती है, यानी कि इनमें से वो कौन सी की है जो एक कीबोर्ड के अंदर 2 बार नहीं होती है। 1 टैब, 2 कंट्रोल, 3 शिफ्ट या 4 अल्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो टैब की है, यानी कि टैब या कीबोर्ड में सिर्फ एक जगह होती है, अन्य कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट ये 2-2 बार होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर जगत में कीवर्ड किसका प्रकार है, यानी कि कीवर्ड यह किस प्रकार का है। यह मदरबोर्ड से संबंधित है। 2 नेटवर्क, 3 कीबोर्ड, 4 मेमोरी कार्ड। तो कीवर्ड यह एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मानक है, यानी कि यह एक कीबोर्ड का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है, यानी कि कितनी की होती है जो वर्णमाला से संबंधित है। 1 24, 2 25, 3 26 या 4 27। तो कीबोर्ड के अंदर जो 26 की होती है यह वर्णमाला से संबंधित होती है, यानी कि ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं। 1 आउटपुट, 2 कैरेक्टर, 3 टाइप, 4 प्रिंट। तो अक्षर, संख्या या प्रतीक इसे हम
एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? 1 आइकन, 2 स्क्रीन, 3 कुंजियां, 4 मेनू। तो कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को हम एक कुंजियों के रूप में जानते हैं, यानी कि यह एक की होती है और अगर हम इसे टाइप करते हैं तो यह कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी की कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? 1 एंड, 2 बैक स्पेस, 3 होम, 4 डिलीट। तो कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप सभी बताइए कि डिलीट कुंजी और एंड की ये कब काम में ली जाती है? इसको भी आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों यानी कि कीज में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं कि वह किस प्रकार की कीज होती है? 1 कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कीज, 2 फंक्शन कीज, 3 न्यूमेरिक कीपैड या 4 टच पैड। तो हम अगर नंबर्स को जल्दी टाइप करना चाहते हैं तो जो कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक पैड होता है उसको हम प्रयोग में लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? 1 कीवर्ड, 2 फंक्शन कुंजियाँ, 3 न्यूमेरिक कीपैड, 4 मास्टर कुंजी। तो इसके अंदर जो मास्टर कीज है यह सब कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि ये अलग से हैं, हम इन्हें जानते हैं और सभी कीबोर्ड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा बटन कीज किसी दूसरे बटन कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जा सकता है? यानी कि वह कौन सी कीज है जिनको हम दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में काम में ले सकते हैं? 1 फंक्शन की, 2 कंट्रोल, 3 स्पेस बार या 4 एरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कंट्रोल है, इसको हम अन्य कीज के साथ काम में ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल एस करने से हमारी फाइल सेव हो जाती है, कंट्रोल जेड से उंडो हो जाता है और कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, यानी कि यह एक कीज के साथ दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कुंजी से अक्सर अपर व लोअर किए जाते हैं तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? यानी कि वो कौन सी की है जिसे हम लेटर को अपर एंड लोअर में कर सकते हैं और जो अंक होते हैं इन्हें प्रतीकों में बदल सकते हैं? 1 मॉनिटर, 2 शिफ्ट कुंजी, 3 आइकन, 4 माउस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शिफ्ट की है, इसको हम प्रयोग करने से जो अपर लेटर और लोअर लेटर कर सकते हैं। साथ ही जैसे कीबोर्ड के अंदर 1 से ले तक 9 और 0 अंक होते हैं, इनके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, इन्हें हम प्रतीक के रूप में शिफ्ट दबा के यूज ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं? 1 डिलीट कुंजी, 2 एंटर, 3 इंसर्ट या 4 एस्केप। तो एस्केप जो की होती है इसके प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को हिंदी में लिखने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? अगर आपको हिंदी के अंदर कीबोर्ड पे टाइपिंग आती है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह कंप्यूटर निर्देशक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। देखते हैं। 1 शिफ्ट HKRJR, 2 शिफ्ट HEKJR, 3 शिफ्ट HKKJE, शिफ्ट HKKJR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको टाइपिंग आती है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसे के क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत हाई एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछा जाता है डीपली, वरना इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की कीबोर्ड की मान्य श्रेणी नहीं है? यानी कि इसके अंदर से कौन सी एक कीबोर्ड से संबंधित श्रेणी नहीं है? 1 डिवॉर्क, 3 एजर्टी, 3 क्यूवर्टी, 4
फिर से AZT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 AZT, इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये 2 बार आ गया है, नहीं सॉरी, इनके अंदर सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है। इनके अंदर R पहले हैं और इसके अंदर T पहले हैं, तो जिसके अंदर AZT यानी कि T पहले आता है वो मान्य श्रेणी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का संयोजन है जो RDBMS टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। 2 कैंडिडेट कीज सुपर कीज का एक उप समुच्चय होती है। 3 सभी सुपर कीज कैंडिडेट कीज होती है लेकिन सभी कैंडिडेट कीज सुपर कीज नहीं होती है। इनके अंदर हमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा नहीं है। तो इनके अंदर से सिर्फ ऑप्शन एक ही सही है, यानी कि जो सुपर कीज एक या एक से एट्रीब्यूट्स का संयोजन है, यानी कि एक या 102 कीज का हम प्रयोग करके ही सुपर कीज को काम में ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केवल एक सत्य है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित पहली क्लास। आगे भी हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप उनको भी देखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। हम मिलेंगे अगली किसी क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।